हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिलेगा। साथ के साथ ही हमारा व्हाट्सअप नंबर है 86 96 60 85 41 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप पे अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिख कर भेजेंगे तो हम आपको व्हाट्सअप पर भी आपकी क्लास के नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा की समितियाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहली समिति थी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। और एक थी संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति। इन दोनों के जो अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और एक था इंडियन स्टेट कमेटी। इंडियन स्टेट कमेटी, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आप याद रखेंगे, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और इंडियन स्टेट कमेटी, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर बात आती है कि प्रांतीय संविधान समिति। फिर बात किसकी आती है? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। और एक आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार अल्पसंख्यक, जनजातीय, बाह्य व आंशिक, बाह्य क्षेत्र समिति। ये दो समिति थी। कौन कौन सी? एक तो प्रांतीय संविधान समिति और एक थी, ये पूरी एक है, मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, संविधान सभा की समितियों की बात हो रही है। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और इंडियन स्टेट कमेटी, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। फिर चौथी है प्रांतीय संविधान समिति और पांचवी है मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अब बात आती है उप समितियों की। किसकी बात आती है? उप समितियों की। उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष हो गए। और इनके और सदस्य कौन कौन थे? वो थे गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी
आयंगर। दूसरे थे कृष्णास्वामी अय्यर। तीसरे थे मोहम्मद शादुल्लाह। चौथे थे के.एम. मुंशी। पांचवे थे एन माधवराज, जिनकी जगह बाद में बी.एल. मित्र ने ले ली थी। और छठे थे टी.टी. कृष्णमाचारी, जिनकी जगह बाद में डी.पी. खैतान ने ले ली थी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे अध्यक्ष, चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और सदस्य कौन कौन थे? गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद शादुल्ला, के.एम. मुंशी, एन माधवराज, जिनकी बाद में जगह बी.एल. मित्र आ गए थे, और टी.टी. कृष्णमाचार्य, जिनको बाद में रिप्लेस कर दिया था डी.पी. खैतान ने। ये थी प्रारूप समिति। फिर आती है, अब आती है 7वीं, राष्ट्र ध्वज के लिए एडहॉक जो समिति थी, वो राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति, यानी कि एडहॉक समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज के लिए तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब कुछ उप समितियों की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं उप समितियों की। उप समितियों की, इसके अंदर सबसे पहली आती है मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति। उप समिति, तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति के सदस्य कौन थे? जे.बी. कृपलानी। दूसरे नंबर पे आती है अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अब आप सोचेंगे कि इनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि ये एक ईसाई थे, और हमारे देश के अंदर जो ईसाई हैं वो भी अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तीसरे नंबर पे आती है जनजातीय क्षेत्र व बाह्य क्षेत्र उप समिति, असम के लिए। जनजातीय क्षेत्र व बाह्य क्षेत्र, यानी कि असम उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। गोपीनाथ बारदोलाई। फिर बात आती है कि असम के अतिरिक्त जो बाह्य क्षेत्र, जनजातीय जो क्षेत्र आते हैं उनके लिए, तो बाह्य क्षेत्र व आंशिक बाह्य क्षेत्र उप समिति, और ये किसके लिए थी? असम के अतिरिक्त, यानी असम के अलावा। यहाँ पे हमने बात की असम के लिए, और अब बात आ रही है असम के अतिरिक्त जो बसते हैं वो। इसके अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। तो इस प्रकार से हमारी समितियाँ कंप्लीट होती हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फास्ट। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और इंडियन स्टेट कमेटी, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। फिर प्रारूप समिति आती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके और सदस्य कौन कौन थे? गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद शादुल्ला, के एम मुंशी, एन माधवराज, जिनको रिप्लेस बाद में बीएल मित्र ने कर दिया था, और टीटी कृष्णमाचार्य, जिनकी जगह बाद में डीपी खेतान आ गए थे। फिर राष्ट्रध्वज के लिए जो तथर्थ समिति यानी कि एडहोक जो समिति बनी थी, एडहोक जो कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उप समितियों की बात आती है। उप समितियों के अंदर मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एचसी मुखर्जी, जो खुद ईसाई थे। जनजातीय क्षेत्र व बाह्य क्षेत्र यानी कि असम उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बरदोलाई। बाह्य क्षेत्र व आंशिक बाह्य क्षेत्र उप समिति यानी असम के अतिरिक्त इसके अध्यक्ष कौन थे? एवी ठक्कर। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर समितियां बनाई गई थी और कुछ उप समितियां भी बनाई गई थी। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक।